हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी इस परिवार यूट्यूब चैनल मैग्नेट पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि क्या कैसे कैसे चीज़ें होती, कैसे कैसे इंटरलिंक्ड होती हैं, कैसे कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्यों हम लोग इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, और ये सारी बातें मैंने आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को कैविटी के बारे में बताया था, सिलोम के बारे में बताया था कि सिलोमिक कैविटी क्या होती है, उसमें से जो डिफरेंट टाइप की कैविटी जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे हम लोग जो है रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन के दौरान जो हम लोग गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो हम लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने बात डिटेल में की थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, मैंने बताया था कि जब हम लोग गैस को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सपायरेशन बोलते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की हुई थी। साथ ही साथ फायरनिक्स, इसोफिगस, ट्रैकिया, नेजल कैविटी, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, फिर हम लोगों ने लंग्स के बारे में बात किया था कि कैसे कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद जो हार्ट में कैसे ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या काम होता है ब्लड का, कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन का, किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की हुई थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, जो कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आप लोगों को यहीं पे मैग्नेट पॉइंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि ताकि आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जब कोई भी यूनिट स्टार्ट हो जाती है तो उसके इंट्रोडक्शन में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन होता है। कैसे कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ही हम लोग बात करते हैं। तो वो लेक्चर आप लोग जरूर उसको देखिएगा, उसको मिस मत करिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में देखा था, कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन के बाद कैसे कैसे क्रेब्स साइकिल चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, फिर कैसे कैसे जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो कैसे कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में बात की हुई थी। तो जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बात करेंगे, जिसका नाम था क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग उसी को स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं भैया कि जो लोग इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि आप लोगों को समय समय पर इसके जो भी लेक्चर अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन क्या होते रहें, मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपना जो है टॉपिक। इससे पहले आप लोग देख लीजिए, इसकी हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो शुरू करने वाले थे, अभी मैंने आप लोगों को अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डाइजेशन से लेकर के, जैसे हम लोग खाने से लेकर के, और जो पूरा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे फूड जो हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, या माउथ से लेकर के एनस तक का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैसे जो हम लोग जैसे खाना खाए, माउथ से खाना खाए, खाना खाने के बाद ओसोफिगस में गया, ओसोफिगस के बाद स्टमक में गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ यहीं पे क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किए जाते हैं, साथ ही साथ ग्लूकोज का एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग इसी चैप्टर में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बात करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक पॉइंट से, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा होगा, चैप्टर फर्स्ट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग भी बात करें, तो यहाँ पे हम लोग दो तरह की, एक हम लोग डक्ट की बात करेंगे और दूसरी हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग कैनाल की बात करेंगे, दूसरी
हम लोग बात करेंगे किसकी, डक्ट की। एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है, यहाँ से लेकर के पूरा माउथ से लेकर के एनस तक का प्रोसेस किस में आ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएगा। और यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट में बहुत सारी हम लोग डक्ट के बारे में बात करेंगे, जो क्या करती हैं, एंजाइम्स वगैरह, जो हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करने का क्या करती हैं, एंजाइम्स केमिकल सिक्रीट करने का काम करती हैं। तो उन सब डक्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे किस चैप्टर में, डाइजेशन एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, नॉस्ट्रिल। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, माउथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, खाना तो यहीं से खाते हैं ना, खाना हम लोग करते हैं यहीं से, माउथ से हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद क्या होता है, ये वाला जो पाइप है, इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, यहाँ पे इस वाले रीजन को, उभार वाले रीजन को तो हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, ट्रैकिया। ये वाला रीजन क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया बोलते हैं। इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते थे, फार्निक्स बोलते थे। क्या बोलते थे, फार्निक्स बोलते थे। ये वाला रीजन क्या था, फार्निक्स था, फार्निक्स। हालांकि फार्निक्स के भी 3 पार्ट होते हैं, इसके हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीनों पार्ट की बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं। और ये वाला जो ये वाली जो कैविटी होती है, इसको हम लोग, इस वाले कैविटी को तो हम लोग नेजल कैविटी बोलते थे। क्या बोलते थे, नेजल कैविटी बोलते थे। और इस वाली को हम लोग बकल कैविटी बोलते थे। क्या बोलते थे भैया, बकल कैविटी या ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं भैया फार्निक्स की बात करूं, तो फार्निक्स के फर्दर क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, नासोफार्निक्स, ओरोफार्निक्स और लैरिंगोफार्निक्स। ठीक है, नासो, ओरो और लैरिंगो, फार्निक्स, ओरो, फार्निक्स और नाजो फार्निक्स। ठीक है, नाजो फार्निक्स ये जो है, जो नेजल कैविटी वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेजोफार्निक्स बोलते हैं। इस वाले रीजन को हम लोग नेजल फार्निक्स बोलते हैं। ओरोफार्निक्स जो ओरल कैविटी वाला रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोफार्निक्स बोलते हैं। और लैरिंगोफार्निक्स जो होता है, ये जो फार्निक्स ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लैरिंगोफार्निक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का ये इतना जो पोर्शन है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या हो गया होगा भैया, समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वॉइस वगैरह चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर वॉइस वगैरह आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे इसकी, हम लोगों ने यहाँ पे फार्निक्स तक की बात कर ली। यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं या सांस लेते हैं, तो यहाँ पे नेजोफार्निक्स, ओरोफार्निक्स और लैरिंगोफार्निक्स से होकर के क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफिगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ईसोफिगस बोलते हैं, ईसोफिगस बोलते हैं, ईसोफिगस बोलते हैं। ईसोफिगस की अगर हम लोग बात करें, ईसोफिगस के बाद जस्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, स्टमक वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है भैया, स्टमक वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। स्टमक के फर्दर 4 पार्ट होते हैं। कोई मुझे बताएगा कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कोई मुझे बताएगा वो कौन कौन से पार्ट हैं, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और बॉडी। कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और बॉडी। बॉडी यहाँ पे हम लोग ग्लैंड लिख लेंगे, ग्लैंड, पाइलोरिक, फंडिक ग्लैंड और यहाँ पे पाइलोरिक ग्लैंड, बॉडी हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा कार्डियक होता है, इनके हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, 1st, 2nd, 3rd,
एंड देन फोर्थ। तो जो फर्स्ट नंबर वाला रीजन होता है वो कौन सा होता है, हम लोग बात करेंगे पहले फर्स्ट रीजन वाले की, कार्डियक वाला क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कार्डियोलॉजिस्ट में हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, हार्ट की स्टडी करते हैं। भैया किसकी बात करते हैं, हार्ट की स्टडी करते हैं, किसमें, कार्डियोलॉजी में। तो कार्डियक मीन्स होता ही है हार्ट, तो जो हार्ट के पास वाला, यहीं पे तो हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है ना, हार्ट यहीं पे डायफ्राग्म के जस्ट ऊपर यहीं पे सिचुएटेड होता है हार्ट। तो ये वाला जो रीजन होता है, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कार्डियक बोलते हैं। यहाँ पे चाहो तो मैं मेंशन कर दूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। नंबर फर्स्ट कार्डियक, कार्डियक हो गया। इसके बाद जो ये वाला रीजन होता है ना भैया, ये वाला जो रीजन होता है, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन को हम लोग फंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड क्या है, फंडिक ग्लैंड वाला रीजन है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, इस वाले रीजन को हम लोग पता क्या बोलते हैं, पायलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पायलोरिक बोलते हैं। यहाँ तक का जो रीजन होता है, यहाँ तक का, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पायलोरिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड वाला पोर्शन था हमारा, ये पायलोरिक था थर्ड वाला। और ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी। यानी फोर्थ वाला रीजन हमारा कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला रीजन था। अगर मैं बॉडी की साइज की बात करूँ तो ये क्या होती है, मतलब अगर मैं साइज की नहीं, सॉरी, हम लोग अगर बात करें बॉडी में खाना जो हम लोग खाते हैं, तो खाना कितनी देर तक रुकता है बॉडी में, सबसे पहले तो हम लोग इसी की बात करेंगे। तो ये यहाँ पे 4 to 5 आवर्स क्या होता है, फूड यहाँ पे रुकता है। ठीक है, डाइजेशन होता है यहाँ पे 4 to 5 आवर्स। ठीक है, 4 to 5 आवर्स यहाँ पे फूड क्या होता है, बॉडी में डाइजेस्ट होता है, यानी स्टमक में क्या होता है, रुकता है, ये वाला रीजन जो होता है। ठीक है, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, पायलोरिक ग्लैंड, बॉडी। अभी हम लोग जब यहाँ पे स्टमक में डिटेल में पढ़ेंगे, स्टमक की बात करेंगे। अभी तो जस्ट मैं आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग प्रत्येक जो मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके बारे में तो हम लोग अभी क्या करेंगे, डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कार्डियक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, फंडिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, पायलोरिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, कहाँ एचसीएल सिक्रीट होता है, कौन सी जो स्टमक को हम लोग पूरा अभी डिटेल में, स्टमक को पूरा इतना यहाँ से हम लोग अभी क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को किसकी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस पेशेंस बनाए रखिए यार आप लोग, और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए। चलिए ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने कार्डियक ग्लैंड देख ली, फंडिक ग्लैंड देख ली, पायलोरिक ग्लैंड देख ली और बॉडी की बात कर ली। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसमें, इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। अब हम लोग अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला इंटेस्टाइन का जो ये वाला रीजन होता है, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ड्यूडेनम बोलते हैं। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, इसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। ये ड्यूडेनम हो गया हमारा, क्या हो गया भैया, ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम के बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ड्यूडेनम, ठीक है, ये क्या हो गया, ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम के बाद हम लोग बात करें तो ड्यूडेनम के बाद कौन आ जाता है भैया, जीजम आ जाता है। कौन आता है, जीजनम आ जाता है। फिर इसके बाद कौन आता है, इलियम आता है। ठीक है, तो ये वाला जो बीच वाला रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीजनम बोलते हैं। जीजनम बोलते हैं। जीजनम के बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर कौन आ जाता है, कौन सा रीजन आ जाता है, इलियम वाला रीजन आ जाता है। ये वाला जो लास्ट वाला रीजन होता है भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं, एलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एलियम हो गया, जीजनम हो गया। ये क्या है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकेंड वाला ये हो गया और थर्ड वाला ये हो गया। हम लोगों ने बात कर ली किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर ली। अब हम लोग अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी क्या होते हैं भैया, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, ठीक है, सीकम एंड अपेंडिक्स, फिर कॉलन, फिर रेक्टम। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन सा कॉलन होता है, कौन सा रेक्टम होता है, कौन सा सीकम एंड अपेंडिक्स वाला रीजन होता है। तो हम लोग अगर सीकम एंड अपेंडिक्स की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको तो हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
अपेंडिक्स बोलते हैं, इस वाले रीजन को हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। और जो ये वाला रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, यहाँ पे सीकम बोलते हैं। इसको मैं कहाँ पे मेंशन करूँ, मेरे को कहीं पे दिख नहीं रही, जगह नहीं दिख रही भैया, कहाँ पे मेंशन करूँ मैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। कहाँ पे मेंशन करूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर साइड मेंशन करता हूँ, ठीक है। इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं भैया सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, सीकम की, सीकम बोलते हैं। ये वाला तो सीकम हो गया हमारा। सीकम के बाद मैं अगर बात करूँ तो कॉलन कौन सा वाला रीजन होता है, ये जो बीच वाला रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कॉलन बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला तो हमारा सीकम हो गया, ये वाला कौन सा होता है, कॉलन होता है। क्या होता है, कॉलन होता है। और फिर इसके बाद एक पोर्शन और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम थर्ड वाला लास्ट वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, थर्ड वाला पोर्शन कौन सा होता है, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रेक्टम बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं ना कि बोर्ड में नीचे कट रहा हो, ठीक है। अच्छा, रेक्टम नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, खैर कोई बात नहीं। रेक्टम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लीजिए, रेक्टम को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये तो दिख रही है ना आप लोगों को लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फर्स्ट वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। सेकेंड वाला रीजन हमारा क्या होता है, कॉलन होता है। और जो थर्ड वाला रीजन होता है, थर्ड वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड वाले रीजन को हम लोग रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रेक्टम बोलते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कॉलन के भी क्या होते हैं, कॉलन की अगर हम लोग बात करें तो कॉलन के भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कॉलन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक कॉलन का ही पोर्शन होता है, ये कॉलन वाला ही पोर्शन होता है। अगर मैं कॉलन की बात करूँ तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन के हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। तो लार्ज इंटेस्टाइन के मैंने आप लोगों को 3 पार्ट बताए थे। लार्ज इंटेस्टाइन के हम लोगों ने 3 पार्ट बात किए थे, लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट देखे थे, कौन कौन से थे वो 3 पार्ट, कौन कौन से थे भैया। पहला जो वाला था, पहले वाले को हम लोग क्या बोलते थे, सीकम बोलते थे। क्या बोलते थे, सीकम। ये है हमारा सीकम, सीकम। फिर इसके बाद कौन सा था, सीकम के बाद हम लोग अगर बात करें तो कौन सा था, कॉलन था, कॉलन था। फिर इसके बाद कौन सा था, रेक्टम था, रेक्टम था। अब हम लोग अगर बात करें भैया तो इसके भी कॉलन के भी क्या है, 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट है भैया, 3 पार्ट हैं कॉलन के। तो कॉलन के भी कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। और वो कौन कौन से हैं, पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलन बोलते हैं। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं भैया असेंडिंग कॉलन, और दूसरे वाले को बोलते हैं ट्रांसफर कॉलन, और तीसरे वाले को बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, असेंडिंग कॉलन। फिर ट्रांसवर्स कॉलन। फिर थर्ड वाला कौन सा था, थर्ड वाला जो हमारा था वो कौन सा था, डिसेंडिंग कॉलन था। कौन सा भैया था, डिसेंडिंग कॉलन था, ठीक है। डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। तो ये हमारे कितने थे, कॉलन के 3 पार्ट थे। अगर मैं कॉलन की बात करूं तो कॉलन के भी हम लोगों ने फर्दर कितने पार्ट किए, 3 पार्ट किए। कॉलन भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज असेंडिंग कॉलन, सेकंड वन इज ट्रांसफर कॉलन, एंड देन लास्ट वन इज डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। तो ये इसके पार्ट थे। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलन वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, असेंडिंग कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलन बोलते हैं। क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होता है, असेंडिंग मीन्स क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना।
भैया असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो यही होता है ना कि जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग बोलते हैं। तो ठीक है, तो जब ये ऐसे जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग बोलते हैं। जब ये ट्रांसवर्सली ऐसे ऐसे जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स ही तो बोलते हैं ना। तो इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं। और जैसे ही खाना नीचे की तरफ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर से नीचे आने की किसी भी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं क्या? डिसेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी पार्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी? एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने ये सारी बात की और हम लोगों ने डक्ट के बारे में भी देखा। डक्ट के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि कौन कौन सी कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक ये सारी बात की और इन सब बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। तो आई होप आप लोगों को ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे हमारा खाना आता है। एक बार मैं वॉइस और क्लियर विजुअलेंस चेक कर ले रहा हूँ, प्रॉपर आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा है ना? ठीक है भैया, आप लोगों को प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा है। आई होप आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को इसको फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये नॉस्ट्रिल होती है, ये वाली जो नाक वाला रीजन होता है, नाक वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल बोलते हैं। इसी के जस्ट अंदर हम लोग अगर बात करें तो क्या आ जाती है? नेजल कैविटी आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करें माउथ की, तो माउथ तो ये वाला रीजन हमारा हो गया, माउथ हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माउथ बोलेंगे। माउथ के जस्ट ये वाला रीजन जहाँ पे हमारी जीभ जो जीहा होती है, जहाँ पे मूवमेंट कर रही है, ये मूव कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगर बात करें तो उसके जस्ट बाद आ जाता है फायरनिक्स वाला रीजन आता है। और फायरनिक्स के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। जो नेजोफायरनिक्स यानी नेजल के पास, जो नेजल कैविटी के पास वाला रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेजोफायरनिक्स बोलते हैं। जो ओरल कैविटी के रीजन वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोफायरनिक्स बोलते हैं। और जो ये वाला लैरिंक्स के पास जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? लैरिंगोफायरनिक्स बोलते हैं। ये लैरिंक्स वाला रीजन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंगोफायरनिक्स बोलते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये वाला रीजन आ जाता है, इसको हम लोग फिर हमारा खाना यहाँ से खाए माउथ से आया यहाँ पे, फायरनिक्स से होते हुए आ गया कहाँ पे? ये आया ईसोफिगस के पास। ईसोफिगस से टब्बे खाना जाकर के एकदम टुबकी लगा करके एकदम तब बुड़ता किसमें? जाकर के पहुंचता है कहाँ पे? स्टमक में। और स्टमक में पहले जो खाना पहुंचता है वो पहुंचता है किस, कौन से वाले रीजन में? कार्डियक ग्लैंड के पास पहुंचता है। क्योंकि हार्ट के पास, जस्ट हार्ट के बाद जो है, हार्ट के बाद कौन सा रीजन स्टार्ट होता है? स्टमक का। स्टमक का कार्डियक ग्लैंड वाला रीजन स्टार्ट होता है। तो पहले फूड आता है किसमें? कार्डियक ग्लैंड में आता है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे क्या होती हैं, चीज़ें सिक्रीट होती हैं जो क्या करती हैं? फूड को क्या करती हैं? डाइजेस्ट करने में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या आया? फिर यहाँ पे क्या होता है? फंडिक वाला फंडिक ग्लैंड होती है। स्टमक का सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडिक ग्लैंड बोलते हैं। थर्ड वाले पोर्शन को हम लोग जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जुड़ा रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अटैच्ड रहता है, देखिए आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नीट में पूछा जाता है कि जो है ईसोफिगस से कौन सा ईसोफिगस से कौन सा वाला पोर्शन स्टमक का अटैच्ड रहता है? तो कौन सा वाला अटैच्ड रहता है? कार्डियक ग्लैंड वाला। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक का कौन सा पोर्शन अटैच्ड रहता है? तो कौन सा भैया? पाइलोरिक ग्लैंड वाला। ये देखिए ये पाइलोरिक ग्लैंड है। फिर पाइलोरिक ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो जो फोर्थ हमारा रीजन आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें खाने की तो स्टमक में जो फूड होता है हमारा, तो स्टमक में फूड कितनी देर तक रुकता है? 4 से 5 घंटे तक ही रुकता है। यानी 4 to 5 आवर्स ही यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन होता है। कहाँ पे? स्टमक में। इसके बाद जो है फूड लुगदीनामा पूरा बन जाता है। उसके बाद फूड जो है एंटर करता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी मैंने आप लोगों को 3 पार्ट बताए हैं। जो पहले वाले पार्ट को मैंने बताया था, पहले वाला जो पार्ट था उसको हम लोगों ने क्या बोला? पहले वाले पार्ट को मैंने बताया आप लोगों को ड्यूडेनम। क्या बोला मैंने? ड्यूडेनम बोला। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फर्स्ट वाला रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? सेकंड वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं जीजनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीजनम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो बीच वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीजनम बोलते हैं। हालांकि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन डिटेल से पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन डिटेल से पढ़ेंगे, स्टमक भी डिटेल से पढ़ेंगे,
पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं फिलहाल, लेकिन अभी हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल की, कैसे कैसे पासेज ऑफ फूड, कैसे कैसे जो है फूड जो है पास होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड वाले रीजन को हम लोग जीजनम बोल देते हैं। जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, जो थर्ड वाला रीजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कौन सा रीजन है, इलियम वाला है। इलियम डायरेक्टली जाकर के जुड़ जाता है किससे, सीकम से जाकर के, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा वाला पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर के डायरेक्टली जुड़ता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो वो सीकम वाला रीजन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वो इलियम वाला रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। इसके बाद हम लोग बात करें, ये फूड जो है एंटर करता है ऊपर की तरफ, मैंने अभी आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद कौन सा रीजन स्टार्ट हो जाता है, सीकम के बाद ये वाला जो रीजन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे जो निकला रहता है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोग बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो जो यहाँ से फिर जो है किससे, सीकम से, सीकम के जस्ट ऊपर से स्टार्ट हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉलन वाला रीजन। कौन सा रीजन स्टार्ट हो जाता है भैया, कॉलन वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है। और कॉलन के भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है भैया नीचे से ऊपर की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, असेंडिंग कहलाता है। तो जब फूड पार्टिकल्स ऊपर से, जब जो फूड पार्टिकल्स थे, जो हमारा बचा हुआ मटेरियल था डाइजेशन के बाद, तो वो जब ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, असेंडिंग रीजन बोलते हैं उसने पोर्शन को। और जैसे फूड यहाँ पे ट्रांसवर्सली आ जाता है, ऐसे ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन का जो ट्रांसवर्सली वाला रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं। और फिर जैसे नीचे की तरफ जाता है, कोई भी चीज आप लोगों को पता होगा जब ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो जब फूड जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिसेंडिंग बोल देते हैं। तो इस वाला जैसे फूड नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलन। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कॉलन बोलेंगे। और डिसेंडिंग कॉलन के जस्ट बाद यहां से ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनस। मैं यहां पे लिख देता हूं, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। इस वाले रीजन को एनस बोलते हैं। एनस से डायरेक्टली जो है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्टली बाहर कर देते हैं। ये बात तो आप लोगों को पता ही पता है, ठीक है। तो यहाँ तक का हम लोगों ने प्रोसेस पूरा बहुत अच्छे से समझा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा, कैसे कैसे फूड पासेज होता है, कैसे कैसे कहाँ से फूड आता है। अब इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक ऑर्गन्स को डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी एंजाइम कहाँ पे सिक्रीट होती है, कैसे कैसे फूड पार्टिकल्स कहाँ पे टूटता है, कहाँ कहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ पे फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, कौन कौन सी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, कितनी देर कहां पे फूड जो है रुकता है, ठीक है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी देर तक रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कितनी देर तक रहता है, कहां कहां पे डाइजेशन होता है फूड का, स्टमक में कितनी देर तक रुकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अब आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों ने इसका पूरा ओवरव्यू बहुत अच्छे से क्या कर लिया, देख लिया, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही लेक्चर अटेंड करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों को इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके। क्योंकि देखिए, आप लोगों को पता है कि बेहतरीन स्टडी के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो कि हम लोग जो कि प्रोवाइड कराएंगे हम, तो मैग्नेट पॉइंट का आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को वहां पे हैंड रिटन बेहतरीन नोट्स, A1 के आप लोगों को नोट्स वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को वहां पे बेहतरीन नोट्स मिल सकें, और आप लोग बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। और साथ ही साथ आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट के लिए जो पढ़ने वाले, नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंटों को मैं बता दूं कि आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे आप लोग उनको जरूर सॉल्व करते जाइए, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्या होता चला जाए, क्लियर होता चला जाए। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही दिन बताया था कि भैया
भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग थ्योरी समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, कितना भी थ्योरी रट लीजिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में आप उतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। जो एक बच्चा, जो एक स्टूडेंट है जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है क्वेश्चनों की, वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 90 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बायोलॉजी में, और मेरा मानना है कि 90 क्वेश्चन के लिए मैं मैक्सिमम दे रहा हूं 10 to 15 मिनट, ठीक है। 10 से 15 मिनट बहुत ज़्यादा मैंने दे दिया। 10 से 15 मिनट के बीच में आप लोगों के 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के एकदम से पूरे बेहतरीन तरीके से क्या हो जाने चाहिए, सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसमें बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझ रखा है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि देखिए डेरिवेशन तो है नहीं कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तब जाकर उसका रिजल्ट निकल के आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। ना ही ये केमिस्ट्री है कि आप लोगों को पूरा उसका रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को रिजल्ट पता चलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, आप पॉइंटों को पकड़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए बेहतर पढ़ाई के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, और किसी दिन फिलहाल मैं स्ट्रैटेजी के लिए आप लोगों को एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग नीट की प्रिपरेशन करें, कैसे आप लोग सिलेक्शन लें। क्योंकि देखिए जब तक आप बेहतरीन स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज़ को थोड़ा सा कहते हैं ना कि क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए भैया जितना एक टॉपर होता है 720 जो पाता है, जो 720 नंबर पाता है, और जो 300 या 320 नंबर पाता है, दोनों पढ़ते उतना है। क्योंकि भाई साहब जो जिसने मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए टारगेट बना रखा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मेहनत ना कर रहा होगा, मेहनत वो करता है, लेकिन उसको सही से स्ट्रैटेजी नहीं मिल पाती, प्रॉपर तरीके से वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो क्या कर जाता है, पीछे रह जाता है, और एक 720 वाला यानी 720 नंबर वाला आगे निकल जाता है। क्योंकि वो पढ़ता तो है, साथ ही साथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है, कैसे कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छे से कवर करने हैं, कौन कौन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इन सब बातों को वो बहुत अच्छे से अपने दिमाग और दिलो दिमाग में बैठा करके रखता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके स्टडी करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है एक टॉपर्स में, ठीक है। तो हालांकि ये सब बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर का जो ओवरव्यू था, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोगों ने पासेज बारे में देखा। अब इसी एलिमेंट्री कैनाल के हम लोग ऑर्गन्स को हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ कैसे होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आप लोग इस लेक्चर को समझिएगा, कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट किसके होते हैं। यहाँ से भी इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के नीट में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताई ही है, ठीक है। और आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, थैंक यू।